Hello student, today we discuss about the draining system of India for the class 9। मेरा नाम है राखी और मैं आप लोगों की टीचर फॉर द एसएसटी। तो स्टार्ट का टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट टॉपिक इज ड्रेनिंग सिस्टम। ड्रेनिंग सिस्टम वो होता है दोस्तों जिसमें ड्रेनिंग सिस्टम वो होता है स्टूडेंट जिसमें छोटे छोटे जो नदियां होती है एक बड़ी नदी में मिल जाती है, उसे ड्रेनिंग सिस्टम कहते हैं। ड्रेनिंग सिस्टम मीन्स अलग अलग टाइप अलग अलग नदियां डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से आती हैं और एक मेन रिवर में मिल जाती हैं और लार्ज बॉडी और बड़े रिवर्स का निर्माण करती हैं और उसमें उसमें सी में मिल जाती हैं, ओशन में मिल जाती है, उसके बाद ओशन में मिल जाती है और सी में मिल जाती है। वो क्या होता है? वो ड्रेनिंग सिस्टम होता है। यानी कि छोटे छोटे रिवर्स आके एक बड़े रिवर में मिलना और बड़े रिवर का समुद्र में मिलना एक ड्रेनिंग सिस्टम है। लाइक जल तंत्र यानी कि जल का एक। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डेल्टा। डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म। डेल्टा एक ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म के तरह ट्रायंगल के जैसे कि ये नदी बह के आ रही है, नदी बह के आ रही है, इसमें ये नदी अपने बहुत फ्लो में आ रही है, बहुत तेज से फ्लो में आ रही है और वो आते आते जब वो आते बहती बहती आती है तो धीरे धीरे धीमी पड़ जाती है, उसका फ्लो जो होता है धीमा पड़ जाता है। जब वो समुद्र में मिलने को आती है तो उसका फ्लो और धीमा पड़ जाता है और जब वो अपने साथ बहती हुई तेजी से रफ्तार में आती है, तेजी से रफ्तार में जब वो नदी आ रही है तेजी से रफ्तार में, तो अपने साथ क्या लेके आती है? अपने साथ वो लेके आती है सिल्ट एंड सैंड, यानी कि अपने साथ पत्थर और कंकर और मिट्टी लेके आती है। और जब वो मिट्टी और पत्थर लेके आती है तो जब समुद्र मिलती है तो उसका फ्लो क्या होता है? धीमा पड़ जाता है। जब फ्लो धीमा पड़ जाता है तो जो मिट्टी होते हैं और कंकर होते हैं वो इस तरीके से इस बीचों में क्या होते हैं? रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, वो जम जाते हैं और वो क्या किसका निर्माण करते हैं? डेल्टा का निर्माण करते हैं। डेल्टा इस टाइप का होता है और ये जो डेल्टा का एरिया होता है वो बहुत ही हरियाली होती है, इसमें उपजाऊ एरिया होता है ये डेल्टा। डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म व्हेन अ रिवर डिपॉजिट द सिल्ट एंड सैंड इनटू द वाटर बॉडी दैट इज मूविंग स्लोली और नॉट मूविंग एट ऑल, यानी कि वो धीरे धीरे मूविंग करती है और मूविंग नहीं करती है। फाउंड द रिवर एम्प्टी इनटू एन ओशन, जब रिवर जो होती है खाली होने लगती है ओशन में, टू अनदर रिवर, दूसरे रिवर्स या अनदर रिवर्स में, दूसरे रिवर्स में, तो क्या निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। अब हम पढ़ते हैं वाटर डिवाइड के बारे में। वाटर डिवाइडर क्या होता है? वाटर डिवाइडर वो होता है जो या तो पहाड़ होता है या ऊंची जमीन होती है। जैसे कि यहाँ पे ये ऊंची जमीन है, ऊंची जमीन है और यहाँ से पानी बह रहा है, यहाँ से नदी बह रही है, तो दिस इज अ वाटर डिवाइडर। जो पहाड़ होता है या ऊंची जमीन होती है जो पानी को अपने साइडों से बहाती है या पानी को रोकती है एक दूसरे को काटने में, यानी कि ये जो नदी है वो इस तरीके से नहीं बह रही है, इसको मिल नहीं रही, इसमें ये अलग अलग बह रही है, डिवाइड हो रही है एक दूसरे से, तो ये क्या हो गया? वाटर डिवाइडर। जो ऊंची जमीन होती है या पहाड़ होते हैं वो वाटर डिवाइडर का काम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं ड्रेनिंग सिस्टम। इंडिया के ड्रेनिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडिया में जो ड्रेनिंग सिस्टम है दो भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज हिमालय रिवर एंड सेकंड इज पेनिनसुलर रिवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हिमालय रिवर्स के बारे में जानते हैं कि हिमालय रिवर्स क्या है। हिमालय रिवर्स एवर थ्रू आउट अ ईयर। जो हिमालय रिवर्स होते हैं उसमें पूरे साल पानी रहता है और ये पानी जो है वो बारिश के साथ साथ जो स्नो होता है, जो बर्फ के पहाड़ होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, उससे मेल्ट होके भी आता है, यानी कि पानी जो बर्फ है वो पिघल पिघल के भी उसमें से जो पानी है उस वाटर में, उस रिवर में, उस हिमालय रिवर्स में मिल जाते हैं। जो हिमालय रिवर्स है उसमें तीन मेजर रिवर्स हैं, इंडस रिवर्स, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। जो ये रिवर्स हैं वो बहुत सारे लार्ज रिवर्स को अपने अंदर मिलाते हैं, सपोर्टिंग रिवर बनते हैं। सपोर्टिंग उनका जो उनके जो छोटे छोटे रिवर्स हैं वो उनके सपोर्टिंग रिवर्स बनते हैं और उनमें मिल जाते हैं। बहुत सारे इनके ट्रिब्यूट्स हैं हिमालय रिवर्स के, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो रिवर्स के ट्रिब्यूट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स छोटे छोटे रिवर्स जो कि बड़े रिवर्स में मिल रहे हैं। तो जो वो छोटे छोटे रिवर्स हुए, ट्रिब्यूट्स हुए, जो हिमालय के रिवर्स है उसमें तीन रिवर्स इंपॉर्टेंट है जो आपके चैप्टर में है। पहला है इंडस रिवर, सेकंड इज गंगा रिवर, थर्ड इज ब्रह्मपुत्र रिवर। तो पहले हम इंडस रिवर के बारे में पढ़ते हैं। जो इंडस रिवर है वो निकलती है, जो इंडस रिवर है वो निकलती है तिब्बत से, चीन में। तिब्बत का है
तिब्बत है चीन में। चीन के नियर तिब्बत के नियर एक लेक है, यह इंडस रिवर फ्लो करती है वेस्टर्न साइड पे, जो इंडस रिवर फ्लो करती है वेस्टर्न साइड पे, और यहाँ पे जाके ये लद्दाख में एंटर करती है। लद्दाख से यहाँ पे लद्दाख है, लद्दाख से ये पाकिस्तान में एंटर करती है, और पाकिस्तान में एंटर करते हुए ये कराची के पास आके अरेबियन सी में मिल जाती है। दिस इज अरेबियन सी, ये अरेबियन सी में मिल जाती है, वेस्ट के तरफ फ्लो करती है। सेकंड पॉइंट इज इसके सपोर्टर नदी, इसके जो ट्रिब्यूट्स हैं, यही ट्रिब्यूट्स है, ये एक बड़ी नदी है स्टूडेंट्स, और ये ट्रिब्यूट्स है। जो इसकी ट्रिब्यूट्स नदी है वो है, फर्स्ट इज द झेलम, इसकी जो ट्रिब्यूट्स नदी है वो झेलम है, ये जो इसकी ट्रिब्यूट्स नदी है वो झेलम है। सेकंड इज, ये सारे वेस्टर्न साइड के तरफ फ्लो करते हैं, और सेकंड इज चेनाब, एंड थर्ड इज रावी रिवर। दिस इज अ रावी, एंड फोर्थ इज सतलुज। जो इंडस रिवर है वो तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर लेक से, जो इंडस रिवर है तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती है, और ये वेस्टर्न साइड के तरफ फ्लो करती है और ये लद्दाख में जाके पाकिस्तान में मिल जाती है, और कराची से निकलते हुए ये अरेबियन सी में मिल जाती है, और यहाँ पे कराची के नियर ये डेल्टा का निर्माण भी करती है। इसकी जो सपोर्टर नदियां हैं वो है झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज। तो इसकी 4 सपोर्टर नदियां हैं। इसकी टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर, और ये लॉन्गेस्ट रिवर है, वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रिवर। ये 2 नदियां अमरकंटक और भागीरथी, अमरकंटक और भागीरथी से मिलती हैं और मिलके बनाती हैं गंगा। जो अमरकंटक और भागीरथी, ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे कहते हैं देवप्रयाग, और देवप्रयाग से जो आगे जो नदी का निर्माण होते हैं उसे गंगा कहते हैं। गंगा भी ईस्टर्न साइड के तरफ बहती है। इसकी जो सपोर्टर नदी है उसमें फर्स्ट है जो उत्तराखंड के हिमालय से जो निकलती है वो सपोर्टर नदी है। उसमें पहला है जो उत्तराखंड के हिमालय से ही निकलती है, यमुना, वो फर्स्ट नदी है यमुना। और सेकंड नदी जो उत्तराखंड के हिमालय से ही निकलती है वो है शारदा, घाघर, गंडक और कोसी। जो हिमालय रिवर्स आके सपोर्टर नदियां बनती है गंगा की, और एक है यमुना। जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो सपोर्टर नदी गंगा की हैं, उसमें फर्स्ट रिवर है चंबल, सेकंड है बेटवा, और थर्ड है सोन। तो इसमें कुल मिलाकर 4 नदियां मिलती है, जो 5 है हिमालय की रिवर और 3 है पेनिनसुलर। हिमालय रिवर्स की रिवर्स है यमुना, शारदा, घाघरा, गंडक और कोसी, और पेनिनसुलर रिवर से बेटवा। ये जो गंगा रिवर है वो ईस्टर्न की तरफ बहती है, ईस्टर्न की तरफ बहते नेत्र बांग्लादेश में मिलती है, और बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है, और ब्रह्मपुत्र से मिलके ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। जो गंगा की लेंथ है वो 2500 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं तीसरी नदी का। तीसरी नदी कौन सी है? तीसरी नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भी स्टूडेंट तिब्बत से ही निकलती है, ये तिब्बत से ही निकलती है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आके ये इंडिया में मिलती है। चाइना से अरुणाचल प्रदेश में आके ये इंडिया में मिलती है, और निर्माण करती है यू के आकार का, और यू के आकार का निर्माण करने के बाद ये गंगा में मिलती है। गंगा में मिलती है, बांग्लादेश के अंदर ये गंगा में मिलती है, और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश में यू का निर्माण करती है, और अरुणाचल प्रदेश में ही ये बनाती है दिबांग। अरुणाचल प्रदेश में ही बनाती है ये, यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे बनाती है दिबांग का।
और दिबांग किससे बनता है? दिबांग बनता है दिहांग और लोहित से। दिबांग बनता है लोहित, दिबांग बनता है जो ये दिबांग है वो दिबांग बनता है दिहांग से और लोहित से, और यहाँ पे बनता है दिबांग, और ये आगे को बढ़ती है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र के बारे में एक इम्पोर्टेंट थिंग ये भी है स्टूडेंट कि ये जो तिब्बत से निकलती है, और तिब्बत के एरियाज में क्या होता है, तिब्बत का एरिया जो सूखा होता है, ये ड्राई एरिया होता है, तो इस नदी में क्या होता है, पानी कम होता है। लेकिन जब ये मिलती है उसके बाद जब ये हमारे देश अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है वो बारिश वाला एरिया है, ठंडा एरिया है, यहाँ पे बारिश खूब होती है। तो यहाँ पे इस एरिया में मिलते ही ये क्या करती है, बहुत पानी का निर्माण करती है, बहुत पानी इसमें आ जाता है, और ये आगे जब बढ़ती है तो ये पानी वाले एरिया से ही बढ़ती है, सारा एरिया ठंडा एरिया, पानी वाला एरिया जहाँ पे बारिश पहाड़ है, तो इसमें क्या होता है, इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है। और जैसे ही बांग्लादेश में मिलती है, बांग्लादेश और बंगाल, अरुणाचल, असम में ये जो पानी, जब बारिश का मौसम हो तो उसमें बाढ़ का निर्माण करती है, बाढ़ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो जो यहाँ पे ये सूखा हुआ नदी होता है, और यहाँ पे आके इसमें पानी बहुत बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि बारिश के मौसम में ये बाढ़ का रूप ले ली। ये हो गया हमारा आपका हिमालय रिवर्स के बारे में। जो हिमालय की 3 रिवर्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। तो जो पेनिनसुलर रिवर तो वो होते हैं रिसीव द वाटर फ्रॉम ओनली रेन्स, वो ओनली रेन से वाटर रिसीव करते हैं, और रिवर्स आर स्मॉलर इन साइज, जो रिवर्स होते हैं स्मॉलर साइज के होते हैं, जो रिवर्स होते हैं स्मॉलर साइज के होते हैं, और दिस रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम ओनली रेन, वो जो रिवर होते हैं हिमालय के बर्फों से पानी नहीं मिलता। तो पेनिनसुलर रिवर और हिमालय रिवर में डिफरेंसेस है। तो हिमालय रिवर को बर्फों से भी पानी, बाहर के माउंटेन से भी पानी मिलता है, और पेनिनसुलर रिवर सिर्फ बारिश पे डिपेंड करती है। तो हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में अब पढ़ेंगे। जो पेनिनसुलर रिवर्स है उसका जो नर्मदा राइस अमरकंटक हिल्स, जो नर्मदा है वो निकलती है अमरकंटक हिल्स से, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये फ्लो करती है वेस्टर्न साइड की तरफ और अरेबियन सी में मिल जाती है। मैं आपको एग्जांपल के से बता देती हूँ। और नर्मदा यहाँ पे बनी हमारी, और नर्मदा यहाँ पे आई और वेस्टर्न साइड की तरफ बहती है ये, और ये किसमें मिल जाती है, अरेबियन सी में मिल जाती है। नर्मदा क्रिएट मैनी पिक्चरस सीन्स, जो नर्मदा है वो बहुत सारे पिक्चर लेने वाले, जो बहुत सारे टूरिज्म प्लेस का निर्माण करती है। उसमें से एक लोकेशन है मार्बल रॉक नियर जबलपुर के नियर ही मार्बल रॉक है, जिसका निर्माण नर्मदा करती है। एंड जो जिन स्टेट से निकलती है उसमें मध्य प्रदेश और गुजरात। नर्मदा की सपोर्टर नदी है। नर्मदा के बचाव के लिए, नर्मदा की क्लीनिंग के लिए हमने गवर्नमेंट ने एक एक्शन प्लान किया था, जिसका नाम था नमामि देवी नर्मदे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नर्मदा के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो तापी बेसिन है वो सतपुड़ा से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में ही है, और ये भी फ्लो करती है वेस्टर्न साइड के तरफ और जाके अरेबियन सी में ही मिल जाती है। और इसके जो एरियाज है जिसमें ये बहती है, जिसमें ये फ्लो करती है, वो है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। और जो तापी रिवर की सपोर्टर नदियां हैं स्टूडेंट, वो है, आप ध्यान रखिएगा इस जो ये नदियां हैं उसको। जो फर्स्ट नदी है वो है साबरमती, सेकेंड इज माही, थर्ड इज भारतपुजा एंड फोर्थ इज पेरियर। तो जो इस तापी की 4 सपोर्टर नदियां हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। हम थर्ड रिवर के बारे में पढ़ते हैं, थर्ड पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि गोदावरी इज द लार्ज पेनिनसुलर रिवर। जो गोदावरी है वो सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है, जो कि निकलती है नासिक के महाराष्ट्र से। इसकी लेंथ 1500 किलोमीटर के तक है, और ये फ्लो करती है ईस्टर्न साइड के तरफ और मिल जाती है वेस्ट ऑफ बंगाल में, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी। देखिए जो है बे ऑफ बंगाल,
बे ऑफ बंगाल, यहाँ से निकलती है गोदावरी और वेस्ट ऑफ बंगाल में बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। जो गोदावरी की लेंथ है वो 1500 किलोमीटर है। ये जो कवर करती है एरिया, जो एरिया से ये निकलती है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये बहुत सारे ट्रिब्यूट्स हैं इसके जो ज्वाइन होते हैं, जो नदियां हैं जो इसके अंदर इसमें समाती हैं, जो इसको ज्वाइन करती है। जो इसकी ट्रिब्यूट्स नदियां हैं वो क्या है स्टूडेंट्स? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। ये हो गया आपका गोदावरी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं महानदी के बारे में। जो महानदी है, अब हम पढ़ते हैं महानदी के बारे में। जो महानदी है वो निकलती है छत्तीसगढ़ से और ये फ्लो करती है ईस्ट की साइड और मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। और जो इसका एरिया होता है जिसमें से होके गुजरती है वो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ये हो गया महानदी के बारे में। अब हम बढ़ते हैं कृष्णा नदी के बारे में। जो कृष्णा नदी वो बहती है महाबलेश्वर से और फ्लो करती है ईस्टर्न साइड के तरफ और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और जो इसकी सपोर्टर नदियां हैं वो है तुंगा, भारदा, कोयना। जो इसकी सपोर्टर नदियां हैं स्टूडेंट वो है तुंगा, भारदा, कोयना, घाटप्रदा, मूसी, भीमा। इट इज द सपोर्टर, दिस इज द सपोर्टर नदियां। और जो इसकी कवर जो जिस स्टेट से निकलती है वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। अब हम बात करते हैं कावेरी बेसिन के बारे में। जो कावेरी नदी है वो निकलती है ब्रह्म मार्गी रेंज से और वेस्टर्न साइड के तरफ घाट पे जाती है और ईस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में ही मिल जाती है। इसकी लेंथ है 760 किलोमीटर। इसकी सपोर्टर जो रिवर्स है वो अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबनी। और ये जो एरिया कवर करती है वो है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ये आपने देख लिया पेनिनसुलर नदियों के बारे में। अब हम पढ़ते हैं लेक के बारे में। लेक जो है स्टूडेंट एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर है जो कि डीप में बना है, जो कि एक पॉन्ड के तरह, एक गड्ढे की तरह होता है। उस गड्ढे के अंदर कितनी गहराइयां होती है? बहुत गहराई होती है जिसमें पानी होता है और पानी जमा होता है। तो जो लेक है वो ऐसे है जो एक बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ा गर्त है जिसमें पानी जमा होता है। और द लार्ज एंड डीपर देन अ पॉन्ड, बहुत लार्ज और डीप होता है ये वाटर का बॉडी ऑफ लैंड होता है। जो कश्मीर है वो जो फेमस लेक है वो कश्मीर का डल लेक है। जो हाउस ऑफ बोट जो कश्मीर है उसको जो कश्मीर का डल लेक है वो अट्रैक्ट भी करता है लोगों को, टूरिस्ट को एवरी ईयर। अगर लेक नहीं होता स्टूडेंट्स तो हमारा जो डल लेक है, भीमताल है, नैनीताल है, वो टूरिज्म प्लेस नहीं बन पाता और इतना अच्छा नहीं बन पाता। तो लेक भी जो है हमारे कंट्री में, हमारे नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम जो कुछ लेक है जो हमारे इंडिया में वो चिल्का लेक है, पुलिकाटक लेक है, कोलुरु लेक है, डल लेक है, भीमताल है, नैनीताल है और कोटकंड है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक है और ये लेक जो है वो फ्रेश वाटर कंज्यूम करती है, इनके पास फ्रेश वाटर होता है। और जो एक सांबर लेक है जो कि राजस्थान के ही अंदर है, वो क्या करती है? उसमें सेल्ट वाटर होता है और वो सेल्ट का निर्माण करती है। वो लेक जो है प्रोड्यूस करती है सेल्ट को। और एक जो हमारे देश में है वो डैमिंग रिवर जो हमने डैम के जरिए बनाया था वो है गुरु गोविंद सागर लेक, जो कि नेचुरल लेक नहीं है। और जो इम्पोर्टेंस थिंग है लेक के बारे में स्टूडेंट वो है लेक हेल्प द रेगुलर फ्लो द और रिवर। जो लेक है वो रिवर को रेगुलर फ्लो करने में हेल्प करती है। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा पानी आ रहा है तो क्या करती है लेक? हेल्प करती है उस बारिश को बाढ़ में ना कन्वर्ट करके अपने अंदर समा लेने में। और अगर बारिश नहीं होती तो वो क्या हेल्प करती है? वो पानी की कमी को दूर करती है। और लेक जो है अपने आसपास के एरिया को, अपने आसपास के उसको हरा भरा बनाती है, अपने आसपास के एरिया को बैलेंस, उसके नेचर, उसके मौसम को बैलेंस करती है, उसके सीजन को बैलेंस करती है और मेंटेन करती है वाटर फ्लो को और हेल्प करती है जनरेट करने में बिजली को, पावर को। ये हमने पढ़ लिया लेक के बारे में। अब हम पढ़ते हैं रिवर पॉल्यूशन के बारे में।
जो रिवर पॉल्यूशन है वो जो ग्रो कर रही है वो डोमेस्टिक से ग्रो कर रही है। हम लोग जो इंडस्ट्री बना रहे हैं उससे ग्रो करती है पॉल्यूशन। एग्रीकल्चर जो हम इतना ज्यादा बढ़ा रहे हैं उसमें जो हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं उससे वाटर पॉल्यूशन ग्रो कर रहा है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जो कि हमारे रिवर की क्वालिटी को बहुत इफेक्ट करता है। जो हमारे पानी का जो क्वालिटी है वो उसे बहुत इफेक्ट करता है। जो गवर्नमेंट है उसने रिवर को साफ करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाए हैं, जिसमें से एक है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCE, जो कि आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। इस प्रोग्राम में रिवर को साफ करने का प्लान बनाया गया था। एक मैंने आपको बता ही दिया था नर्मदा के बारे में, और एक है नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम जो है वो गंगा को साफ करने के लिए बनाया गया। ये आपके चैप्टर 9 के ड्रेनिंग सिस्टम के बारे में हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर भी एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू सो मच।